देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 17,547 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हल्द्वानी और उसके आसपास के अलग अलग जगहों से आए थे। वहीं जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजना का शिलान्यास किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में उत्साह और जोश देखने को मिला। साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आएगी। जिस तरह से हल्द्वानी में मोदी जी की रैली को देखने हजारों की जनसंख्या में माता और बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी के विचार सुने, उससे लगता है कि कांग्रेस का 2022 में सफाया दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। साथ साथ पूरे देश, पूरा प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं वहाँ भी मोदी जी की ये जो है लहर जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है। देवभूमि के लोगों का आज मोदी जी ने 17,000 करोड़ से ऊपर की जो योजनाओं का जो शिलान्यास किया है, तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी इसका असर पड़ेगा। और उत्तराखंड में तो मोदी जी का अपना एक पुराना नाता रहा है। जब से वो उत्तराखंड के प्रभारी थे तब से देवभूमि का वो बार बार क्या बोलते हैं आशीर्वाद लेने आते हैं, और आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ का विकास की जो गंगा वो बहाते हैं हर साल, हर समय, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव में। तो एक तरह से बहुत अच्छा यहाँ पर उत्साह बन चुका है और एक नई जो वेव बनी हुई है मोदी जी की पुनः बन चुकी है एक तरह से। ये अभी जो है हमारे देश के लिए काफ़ी विकास कर रहे हैं और काफ़ी मतलब युवाओं के लिए भी भर्तियां निकाल रहे हैं। जैसे कि मतलब पुलिस की भर्ती भी आ गई उत्तराखंड के लिए, काफ़ी हमारे लिए खुशी की बात है। और काफ़ी विकास जो है मतलब उत्तराखंड में 17,500 करोड़ बहुत बड़ी सौगात है ये। मतलब हमारे विकास के लिए मतलब इनने बहुत कुछ कर रखा है मोदी जी ने। पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे हम काफ़ी मुझे बहुत सभी को उत्साह बहुत है हमें यहाँ पे। और मंत्री पीएम मोदी जी इस बार पहली बार यहाँ उत्तराखंड में आए हैं, इससे उत्तराखंड वासियों को काफ़ी उत्साह है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगली सरकार हमारी मोदी जी की ही होगी। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और मोदी जी की ही सरकार बनेगी। और हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम लोग सुबह यहाँ पर लगभग 10 बजे आ गए थे और एक माहौल, जो एक सकारात्मक माहौल था और जो जोश था लोगों में, और जो हमें मन था कि हम माननीय मोदी को सुनेंगे और उनके द्वारा जो सौगात दी जा रही है उत्तराखंड को, उसे देखकर मन बाग बाग हो गया। और निश्चित रूप से आज ये तय हो गया कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और जो माननीय मोदी जी का विजन है, जो भविष्य से उत्तराखंड का वो देखते हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आपका गौरव शर्मा का जन सैलाब उमड़ा है, उससे कह सकते हैं कि कुमाऊं की जो 29 सीटें हैं, इसमें एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली। जो बीजेपी ने लक्ष्य दिया 60 पार, उसको भी क्रॉस करके 60 से ऊपर संख्या आने वाली है। और जो आज घोषणाएं की है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे विकास के जल सबको उपलब्ध कराने की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, उससे जनता में उनके प्रति आकर्षण पहले से ही है। वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस देश के हैं, उनके द्वारा जो कही बातें हैं उससे निश्चित रूप से जनता प्रभावित हुई है। और वो इस सभा की जो भीड़ थी, पूरा मैदान खचाखच भरा था। लोग छतों में थे, रास्तों में लोग रुके हुए थे, बिल्कुल जगह तिल भर नहीं थी। ऐसा उत्साह से लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 60 पार का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने वाली है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्पेशल सरप्राइज पैकेज था, जो उन्होंने हल्द्वानी वासियों को दिया, और ये कहा कि ये जो वो नए वर्ष की सौगात लाए हैं,
मैं बहुत अभिभूत हूँ और हल्द्वानी की महान जनता की तरफ से महान प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि 2000 करोड़ रुपए उन्होंने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, जिसमें कि सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हल्द्वानी इस देश की एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही डेवलप्ड सिटी में हो जाएगी जब 2000 करोड़ की ये जो आज वो सौगात हमको दे गए हैं, उसका उनको तहे दिल से धन्यवाद। प्रभाव तो 100% पड़ना चाहिए और पड़ेगा, क्योंकि जनता में जितना जोश है उतना उत्साह मैंने आज तक जनता में कभी नहीं देखा। क्योंकि आज तक जितना भी जनता आई वो किस्तों में आती थी, धीरे धीरे आती थी और हमारा मंच जो है खाली रहता था। लेकिन इस बारे की जो हमारे मोदी जी की प्रथम बार हल्द्वानी आगमन पर जो उनका स्वागत जनता ने किया है, उसके लिए मैं बड़ा उनका धन्यवाद और आभार करता हूं जनता का कि उन्होंने दोबारा जो है भाजपा सरकार को लाने का मन बना लिया है और तय कर लिया है कि हमें भाजपा सरकार ही चाहिए, मोदी सरकार चाहिए।